सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगतगुरु तत्वदर्शन जगत रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम निर्लिपम निज निर्गुणम अकलनुपदेशम सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानिलौजलेरंबरदम्बम बेपरवाह है पार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि हुई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पार सपद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्योलाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय से विधाता सोई अगगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मनर पोषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे मृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि धारा ध्यावे सहस अठासी उतरे भंजल पावरा कठे यम की फांसी बंदी छोड़ सब स्वरूप साहिब सरबंगी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण दास को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 162 पे रांडी और डांडी की कथा। काल की भूल भुलैया में फंसे व्यक्ति को समझाना। रास्ते में वर्षा होने लगी। अब फंसे व्यक्ति को समझाना कि किस प्रकार से काल के आप भूल भुलैया में फंसे हुए हो तो ये व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल होता है। सीधी सी बात है, यदि हम कहे जाए तो किसी को कोई मूर्ख है तो उसको ये बताना कि भाई आप मूर्ख हो, आपको मूर्ख बनाया गया है, ये बहुत ही मतलब समझाना बहुत बड़ी बात होती है। वही बात है, तो वही कहने की बात है कि भैया यदि किसी को मूर्ख बनाना आसान होता है लेकिन किसी को बताना, उसको समझाना कि भाई तुम्हें मूर्ख बनाया गया है, ये बहुत मुश्किल होता है। खैर, परमात्मा आगे लिखते हैं रानी डांडी की कथा। रास्ते में वर्षा होने लगी। रास्ते में वर्षा होने लगी, वायु बहने लगी। अब्राहिम ने अपनी एक झोपड़ी देखी तो एक किसान की थी। एक झोपड़ी देखी तो एक किसान की थी। उसके पास 2 बीघा ज़मीन बिना सिंचाई की थी। 2 बीघा ज़मीन बिना सिंचाई की थी। एक बूढ़ी गाय जो 4-5 बार प्रसव कर चुकी थी। एक बूढ़ी गाय जो 4-5 बार प्रसव कर चुकी थी। एक काणी स्त्री थी। काणी अर्थात मुझे लगता है एक आँख से नहीं दिखाई देता तो उसको काणा कहते हैं। हाँ, एक काणी स्त्री थी। शीतल वायु के कारण उत्पन्न ठंड से बचने के लिए अब्राहिम अदम सुल्तान उस झोपड़ी के पीछे लेट गया। रात्रि में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि वर्षा अच्छी हो गई है, गाय का चारा पर्याप्त हो जाएगा, अपने खाने के लिए भी अच्छी फसल होगी, अपने ऐसे ठाठ हो जाएंगे, ऐसे तो बलग बुखारे के बादशाह के भी नहीं है। ओए होए। अब्राहिम अदम सुल्तान यह सब बातें सुनकर उनके बुद्धि पर पत्थर गिरे जानकर उनको भविष्य के दुखों से अवगत कराने के उद्देश्य से सूर्योदय तक वहीं पर ठहरा रहा। सुबह सुबह उनकी झोपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर प्रणाम किया। दोनों पति पत्नी झोपड़ी के बाहर आ गए। अब्राहिम उनको भक्ति करने तथा माया से मुख मोड़ने का ज्ञान देने लगा। कहा कि आपके पास तो एक गाय है, एक स्त्री है, 2 बीघा जमीन है, आप इसी में चिपके बैठे हो, इससे बलक के बादशाह से भी अधिक ठाठ मान रहे हो। यह तो कुछ दिनों का मेला है, तुमको गुरुजी से उपदेश दिला देता हूँ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ही इब्राहिम अदम हूँ, मैं उस राज्य को छोड़कर परमात्मा के अवधि के लिए चला हूँ। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता ही नहीं है कि आप बलक राजा हो। यदि ऐसा है तो तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पर दत्त भी नहीं है। अब ये कहानी बड़ी अलग है, फिर देखते हैं आगे परमात्मा क्या लिखते हैं। आपको शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है, आपकी शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। अब ये जो काल प्रेरित व्यक्ति होता है वो हमेशा यही कहता है, ध्यान रखना कि आपकी शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके मन में जो काल बैठा हुआ है वो हमेशा क्या कराता है, यही करवाता है। परमात्मा ने काल को भी समझाने की कोशिश करी होगी, मतलब मुझे तो नहीं लगता उसने समझी होगी, क्योंकि ये उसी का रिफ्लेक्शन है कि हमारे आपकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सुल्तान ने कहा कि गरीब रांडी डांडी ना तजे, ये नर कहिए काग, बलक बुखारा त्याग दिया थी कोई पिछली लाग।
लाडी मतलब स्त्री, डांडी मतलब गाय, नाताजी। अब ये यहाँ पर दो अर्थ परमात्मा ने एक साथ लिख दिए हैं। डांडी डांडी मतलब स्त्री और गाय, नाताजी ये न कहिए काक। बलक बुखारा त्याग दिया कि कोई पिछली लाख। बड़े मोटे भागते परमात्मा ने अपने बताया है कि उसके बड़े मोटे भागते, बड़े अच्छे भागते कि जिसने इतनी जल्दी उसको क्या हो गया, वैराग्य हो गया काल के लोक से, काल के लोगों की सुख सुविधाओं से। इसके पश्चात अब्राहिम मदन पृथ्वी पर सुल्तान तो नहीं रहा, परंतु भक्ति का सुल्तान बन गया, भक्तराज बन गया, इसलिए उसको सुल्तान या प्यार में सुल्तानी नाम से प्रसिद्धि मिली। आगे की कथा में इसके केवल सुल्तान नाम से ही लिखा कहा जाएगा। वो अधम तो रहा नहीं, अधम सुल्तान तो अब्राहिम अधम तो नहीं रहा, अब सब भक्ति का सुल्तान बन। जैसे धर्मराज जी को धनी धर्मराज कहा जाने लगा था, अब धनी का अर्थ होता है भक्ति में धनी, इसी प्रकार से भक्ति में सुल्तान। वे भक्ति के धनी थे। वैसे संसारिक धन की कोई कमी नहीं थी, वैसे संसारिक धन की कोई कमी नहीं थी। सुल्तान तो को परमेश्वर मिले और प्रथम मंत्र दिया और कहा कि बाद में तेरे को सतनाम और फिर शान शब्द दूंगा। सुल्तान को सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर सदगुरु परमेश्वर के रूप में मिले, जिंदा महात्मा के रूप में मिले, जिंदा पीर के रूप में मिले और कहा कि बाद में तेरे को सतनाम और फिर शान शब्द दूंगा। आप कबीर सागर के अध्याय सुल्तान बोलो पृष्ठ 62 पर प्रमाण है। प्रथम पान परवाना ले, पीछे सार शब्द हुई दई तो ही दई। तब सदगुरु ने अलख लखाया, करी प्रतीत परम पद पाया। सहज चौका कर दीना पाना, पाना अर्थात नाम, काल का बंधन तोड़ बगाना। कहने के भाव परमात्मा लिखते हैं, उस समय इब्राहिम के पास ना तो आरती चौका करने को धन था, ना अन्य सुविधा थी। वह वास्तविक कबीर जी की दीक्षा की विधि है। परमात्मा क्या लिखते हैं कि वास्तविक कबीर जी की दीक्षा की विधि यही है कि कोई आरती चौका करने का, कोई इसी प्रकार से धन देने का कोई विधान नहीं है। जिस समय आप परमात्मा के सामने, जिस समय आप तन मन धन से न्यौछावर हो गए, बस वही बात है। तो धन होना या ना होना, इसमें परमात्मा की कोई भी ऐसा वहाँ पर बंधन नहीं है। जो आरती चौका, उसने हजारों या लाखों का सामान, नारियल आदि का कोई प्रावधान नहीं है। वह तो बाद में कोई पाठ कराना चाहे तो करवाए, अन्यथा दीक्षा विधि केवल मंत्र जल तथा मीठे पदार्थ से दी जा सकती है। परमात्मा ने क्या बताया कि कोई पाठ कराना चाहे तो कराए, अन्यथा जो प्रथम नाम की जो दीक्षा विधि है, ये जितने भी नामों की दीक्षा विधि है, केवल मंत्र जल तथा मीठे पदार्थ से दी जा सकती है। और परमात्मा ने बाद में बताया कि बाद की जो दीक्षा होती है वो सिर्फ बोल के कह दी जाती है, बता दी जाती है, उसमें इतने भी प्रकार की आवश्यकता की बात नहीं होती है। तो ये केवल मंत्र जल, चरणामृत या कह लीजिए चरणामृत और मीठे पदार्थ, मीठी मीठी चीनी, मिश्री चीनी, गुड़ बूरा शक्कर से दी जाती है। इसमें कोई किसी प्रकार का जो कहना चाहिए बहुत ज़्यादा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। सत्यनाम तथा सार शब्द में पान पेय नहीं दिया जाता, वह लिखा है परमात्मा ने अपने इस घर कमलों से कि सत्यनाम तथा सार नाम में पान या पेय नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सीधे आत्मा ही ग्रहण करती है। वो उससे फिर कहने का भाव ये है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों ध्यान में आई, वो दास आपको बता देना चाहता है परमात्मा की कृपा से कि भाई जो प्रथम 5 मंत्र होते हैं वो आपको स्थूल शरीर से मतलब पंच तत्वों के शरीर से आपको सूक्ष्म शरीर में ले जाने के लिए होते हैं, ठीक है। और सूक्ष्म शरीर जब आता है तो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि सूक्ष्म शरीर को भूख प्यास लगभग की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहाँ परमात्मा ने लिखा है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने पहला जो होता है वो जल मंत्र जल और मीठे पदार्थ का जल दिया जाता है। तो ये जो 5 तत्व का शरीर है और जो जितने भी कोष्ठ फोष्ठ का जो रिलेटेड जो शरीर है कहना चाहिए काल के अंदर में आता है। इससे पहले परमात्मा क्या करते हैं, आपको जीव रूप में, कहने का भाव ये है कि 5 तत्व के शरीर से आपको पहले जीव रूप में पहले परमात्मा क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप में आपको कन्वर्ट करते हैं। वो प्रथम 5 मंत्रों की भक्ति के कारण ही होता है। अब ये प्रथम 5 मंत्रों की भक्ति जो होती है वो आपको कितने समय तक होगी, नहीं होगी, किस तरीके से होगा, वो परमात्मा आपको देख के बता देंगे। परमात्मा ने बताया कि आपका सूक्ष्म शरीर के रूप में परमात्मा हमें अपने को इस नज़रों से भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें परमात्मा क्या होते हैं, परमात्मा भक्ति के पैमाने से ज़्यादा उनको क्या करते हैं, मापते हैं कि किसमें किसकी भक्ति ज़्यादा है, तो उसको प्रथम मंत्र देने के लायक बना है नहीं, या फिर वो द्वितीय मंत्र देने के लायक बना है भी है या फिर नहीं बना है। कहने का भाव ये है कि प्रथम मंत्रों में इस 5 तत्व के शरीर से और इन जो कोश होते हैं, जो काल के जो कोश होते हैं, जो काल ने जिस तरीके से विधि विधान से यहाँ पर बनाया गया है काल के युग का, उससे आप 5 तत्वों से मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर में स्थापित होते हैं और फिर उस सूक्ष्म शरीर से आप क्या होते हैं, नूरी तत्वों में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसलिए 3 प्रकार की विधियाँ परमात्मा ने बताई हुई हैं। पहली जो विधि है वो आपकी होती है 5 तत्वों से हटा के आपको सूक्ष्म शरीर में लेके जा जाती है। फिर सूक्ष्म शरीर में आपकी द्वितीय नाम के मंत्र की विधि होती है, जिसमें श्वास उश्वास से जपा जाता है, और फिर वो श्वास उश्वास शरीर से आपका जो शरीर होता है वो आपका क्या होता है, वो शब्द नूरी रूप में आपका कन्वर्ट होता है। और फिर ये तीसरा जो होता है ये आपको पूरा की पूरा क्या करेगा, आपको सतलोक लेके जाएगा। तो इस प्रकार से जो नूरी तत्व में आपको मजबूत करना पड़ता है। इसलिए परमात्मा ने 5 तत्व, 7 तत्व, 9 तत्व इस तरीके से परमात्मा ने अलग अलग बताए हुए हैं, ठीक है।
आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, सत्य नाम तथा सार नाम में सार शब्द में पान पदार्थ नहीं दिया जाता, क्योंकि काल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर नहीं दी जाएंगी। परमात्मा शब्द स्वरूप ही हैं, सिर्फ बोल के वचनों से ही काम करते, तो सिर्फ वचनों से ही वहाँ पर क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। केवल दीक्षा मंत्र बताए या समझाए जाते हैं। संत गरीबदास जी गांव छुड़ाली, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में परमेश्वर कबीर जी मिले थे। अब यहाँ पर ये भक्तों के लिए लिखा गया है जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं और जिनको तत्वज्ञान हो चुका है, वो ये जानते हैं कि भाई यहाँ पर कबीर परमेश्वर जी ही स्वयं खुद गरीबदास जी हैं और खुद गरीबदास जी सद्गुरु रामदास जी भगवान हैं। बस इसमें ज़्यादा कोई संशय मात्र नहीं है। और तीनों की तीनों ही क्या है, विदेही हैं, उनमें देह नहीं है कहना चाहिए, देह है लेकिन वो 5 तत्वों की बनी हुई नहीं है, वो नूर तत्व की बनी हुई है। आगे उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। अब ये भी नॉर्मल भगतों के लिए लिखे, क्योंकि इतनी जल्दी उनको ज्ञान समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। उसी के आधार पर संत गरीबदास जी ने बताया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माह कबीर हुआ, अंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति निवार, सदगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। हम जानते हैं कि सदगुरु पुरुष गुरु रामदास जी ही कबीर साहब हैं, वही क्या है, वही कबीर परमात्मा है, वही सतपुरुष सदगुरु साहब हैं, वही सिरजनहार। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 164, पारक ज्ञान का सलाह। परमात्मा ने इसको संत गरीबदास जी के विषय में जो परमात्मा ने अपने सदगुरु साहिब की यहाँ पर वाणियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं पेज नंबर 165 में भी वही लिखा हुआ है और पेज नंबर 166 में भी परमात्मा ने वहीं पर लिखा हुआ है, जिस तरीके उन्होंने वहाँ से ट्रू कॉपी करके यहाँ पर सुल्तान बुद्ध के सारांश को यहाँ पर लाके रख दिया है। आगे परमात्मा पेज नंबर 166 पे लिखते हैं, अब्राहिम अदम सुल्तान की परीक्षा। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। आगे हम देखते हैं अब्राहिम अदम सुल्तान की परीक्षा परमात्मा किस तरीके से वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, अपने कर कमलों से लिखा हुआ है। सुल्तान अदम ने एक साधु की कुटिया देखी, जो कई वर्षों से उस स्थान पर साधना कर रहा था। अब्राहिम उसके पास गया। वह साधक बोला कि यहाँ पर मत रहना, यहाँ कोई खाना पीना नहीं है, आप कहीं और जाइए। अब वो साधक जो था, उन्होंने उसको क्या कहा कि भाई यहाँ पर मत रहना, यहाँ कोई खाना पीना नहीं है, आप कहीं और जाइए। सुल्तान अब्राहिम बोला कि मैं तेरा मेहमान बनकर नहीं आया हूँ, मैं जिसका मेहमान, परमात्मा का मेहमान हूँ, वह मेरे रिज़्क़ खाने की व्यवस्था करेगा। ओए होए, बंदीछोड़ स्वरूप साहिब रामपाल जी भगवान के उन्होंने त्याग दिया और उसको भगवान के ऊपर तोड़ा। ये भरोसा होता है, इसे विश्वास कहा जाता है कि भाई जिसने भजन दिया है, जिसने नाम मंत्र दिए हैं, तो वो भोजन की भी क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। लख 84 जीव का भोजन बसे आकार, करता वर्षे नीर हुए पूरे सब किया। कोई पूछे पिछले जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे जो बहुत कर्म आड़े आते हैं, तब फिर ये व्यवस्था नहीं हो पाती है, लेकिन फिर परमात्मा इस समय भक्त की विश्वास की परीक्षा लेता है। तो वही बात है, परमात्मा कहते हैं कि मैं जिसका मेहमान, परमात्मा का मेहमान हूँ, वह मेरे रिज़्क़ की व्यवस्था करेगा। रिज़्क़ अर्थात की क्या होती है, रिज़्क़ यानी खाने की व्यवस्था, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था, वो एक खुद करेगा। इंसान अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, कोई किसी का नहीं खाता है। तो ये बेईमान, तू तो अच्छा नागरिक भी नहीं है, तू चाहता है कि परमात्मा से मिलना, तो नीयत ठीक नहीं है, तो इंसान परमात्मा नहीं कर सकता। बिन परमात्मा नहीं मिलता। जिसने जीवन दिया है वह रोटी भी देगा। ओए होए, जिसने जीवन दिया है वह रोटी भी देगा, नहीं देगा भाई साहब, भाई जिसने जीवन दिया है तो उसको रोटी की भी उसको व्यवस्था करनी पड़ती है। जिस प्रकार से यदि आपने अपने बच्चों को पैदा किया है, बहुत सारे जिसको कहा जाता है, तो वो अपने बच्चों के भरण पोषण, उसको पढ़ाना लिखाना, यहाँ तक कि उसकी नौकरी तक की व्यवस्था करके देता है। इवनली जब उसकी शादी होती है तो उस समय भी यदि उसको कोई मुसीबत आती है तो वो पिता जो होता है वो उसी क्या करता है, सहायता करता है। तो ये तो जगत पिता है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये समझ सकती है। इसके ऊपर भी हमें इतना विश्वास हमें करना चाहिए। परमात्मा कई बार इस चीज़ को कई बार नहीं फुलफ़िल करेंगे, लेकिन वो उस समय क्या करेंगे, जब नहीं फुलफ़िल कर पा रहे हैं, परमात्मा कहने को तो कर पा रहे हैं की बात नहीं करना चाहते, तो कुछ जो होते हैं परमात्मा जानबूझ के भी आपके ऊपर क्या करता है, कुछ भार को हल्का करके रखता है। हो सकता है हमने पिछले किसी जन्मों में, 1 जन्मों तक हमने कभी कोई दान नहीं किया होगा, फिर उस स्थिति में परमात्मा क्या करेगा, उस स्थिति में आपको एक समय वो भूखा रख देगा। मतलब जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है। वो परमात्मा की रेजा होती है कि वो कितने जन्म में भूख रखे कि नहीं रखे, है ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कभी भी हमको क्या करना चाहिए, इसी प्रकार का प्रमाण भी परमात्मा ने अन्य देव की आरती में भी दिया, उसके सलात में भी दिया, और उसकी पूरी कथनाएँ जो होती हैं उन्होंने भी परमात्मा ने बताया। बूढ़ बाटले दिए विचार वही चकवे कई एक बार। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है, बस सिंपल सी बात है कि हमें परमात्मा पे विश्वास रखना होगा कि भाई जिसने हमें भजन दिया है, जिसने हमें नाम दिया है, जिसने हमें पैदा किया, तो वो हमें क्या करेगा, वो हमें भोजन भी देगा। ये तो ये माया के पुजारी हैं जिन लोगों ने क्या किया, इस खाने को इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा के उन्होंने इतना ज़्यादा घटियापन कर दिया।
अन्यथा आज से कुछ समय पहले ऐसी नहीं थी। कोई व्यक्ति आता था तो वो प्यार से बोलता था कि भाई आओ भाई, भूख लगी होगी, खा लो करके। लेकिन ये जब से इसका व्यवसायीकरण इन्होंने चाहा कि जब से माया की होड़, घटिया माया की होड़ यहाँ पर लगी हुई है अमीर बनने के दौरान, तो इन लोगों ने क्या किया है, माया के पुजारियों ने सर्व सत्यानाश करा के धर दिया है। इन्होंने, कहना चाहिए सत्यानाश क्या, उसको उन्होंने अन्न को भी उन्होंने बेचना चालू कर दिया। जबकि परमात्मा अन्न जो होते हैं वो परमात्मा का दिए हुए एक विशेष उपहार ही होता है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि वो उनके ऐसे ही दिया है परमात्मा ने। अब ये सब माया की जब तक होड़ समाप्त नहीं होगी ना, तब तक ये वही बहुत मुश्किल है, कहना चाहिए सतयुग आना। क्योंकि सतयुग में किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सबको वैसे ही मिल जाता था, वैसे ही मिल जाता था। कहने का तात्पर्य उनको उतने ज़्यादा कष्ट नहीं होते थे। अब वो होते थे जिसको जानबूझ के, जिसको आबियत त्रास दी जाती थी, उनकी बात अलग होती थी। बाकी परमात्मा ने अपने भक्तों को कभी ऐसा आने नहीं दिया अपने ऊपर, कभी किसी प्रकार का कोई भी कि भाई उनको किसी वक्त की 2 वक्त की रोटी का उनको क्या करे, कुछ उनको मिले, कहना चाहिए। दास ने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा ना सुना, ना कभी परमात्मा ने ऐसा संकेत किया, ना कभी दिखाया। परमात्मा ने हर किसी को दिया है। परमात्मा ने यही बताया अपने संकेतों में और अपने शास्त्रों में भी। परमात्मा ने अपनी वाणियों में भी यही कहा है कि भैया सनक सनंदन कौन सा काम करते हैं, ब्रह्मा कौन सा काम करता है ना, कि आप बताइए विष्णु कौन से काम करते हैं, शिव जी कौन सा काम करते हैं, उनके घर में कौन सी रसोई है जो उनको मिल जाता है। इंदर कोई जाके सब्जी भाजी खरीदने थोड़ी ना चाहता है। कॉमन सेंस की बात होती है कि देने वाला तो परमात्मा ही है, दाता ही है राम, वही देगा वही दिलवाएगा, ऐसा है। बस इसमें मर्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मर्यादा कहने का तात्पर्य है कि जो आपको प्रेम से मिल जाए आप उसको खाइए, उसमें नखरे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नखरे के साथ साथ और जो खाने योग्य चीज़ है सिर्फ वही आपको खाना है। क्योंकि काल यहाँ पर क्या करता है, काल कई बार परमात्मा भी क्या करता है, कुछ दूसरी चीज़ मतलब परीक्षा लेने के लिए कि भाई आप अभोग्य खानों को खाना खा सकते हो कि नहीं खा सकते। अब वो परमात्मा की लीला, यदि आपने उस अभोग्य चीज़ को मना कर दिया तो भाई परमात्मा कहेंगे नहीं आ रही है, इस भक्त इसमें तो क्या हो गया, पार हो गया। उसको अमर आहारी के अंग में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मनीषी और सदगुरु आपा जो मान लिया, और परमात्मा ने भी अपने संगतों में समझाया हुआ है, बहुत बार समझाया हुआ है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि हाँ, मतलब अब्राहिम अदम सुल्तान और उस जो साधना करने वाला था उसके बीच की बात हो रही है। तो वो अब्राहिम सुल्तान को कहता है कि भाई तेरी साधना है जो झूठी है, तो परमात्मा प्राप्त करने लिखा है, परमात्मा को भरोसे नहीं कि वो क्या करेगा, 2 वक्त की रोटी देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, अतिथि भी भूखा ना जाए। अतिथि पहले परमात्मा ने साधु बोला था, फिर परमात्मा अतिथि भी कहते हैं कि भाई कोई भी यदि आए, साधु की बात एक बहुत ही अलग हो जाती है। अतिथि आए, कोई भी अतिथि हो सकता है, जगत का हो सकता है, भगत का हो सकता है, या फिर कोई भी जीवात्मा भी हो सकती है, तो वो भी हमारे घर से क्या है, भूखा ना जाए, है ना कि नहीं। तो अब्राहिम थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गया, जिसने जीवन दिया है वह रोटी भी देगा। अब्राहिम थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गया। शाम को आसमान से एक थाल उतरा जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी, हलवा, खीर, रोटी तथा जल का लोटा था। अब शाम को आसमान से एक थाल उतरा जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी, हलवे, खीर, रोटी तथा जल का लोटा था। थाली के ऊपर थाल परोस कपड़े का रुमाल ढका था। अब्राहिम के थाली से कपड़ा उठाया और पुराने साधक को दिखाया। उस पुराने साधक के पास आसमान से 2 रोटी भी, वे जो आटे की थी, और 1 लोटा पानी आ गया। उस पुराने साधक के पास भी आसमान से 2 रोटी, वे भी जौ के आटे की, रोटी गेहूं के आटे की नहीं थी, जौ के आटे की थी, और 1 लोटा पानी आ गया। यह देखकर पुराना साधक नाराज हो गया कि हे प्रभु, मैं तेरा भेजा हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। अब देखो, मैं तेरा भोजन दिया मैं नहीं खाऊंगा। अब कहने का भाव ये है कि उसको यहाँ पर उसकी अकड़ है। और परमात्मा क्या कहते हैं कि भैया सत्संग में एक साधु, जिनकी झुकी तले ने डाली। तो ये है परमात्मा की वचन। भैया जो मिला है जैसा रूखा सूखा मिला है भाई उसको क्यों, सीधी सिंपल सी बात है। कहने का भाव यहाँ पर परमात्मा का ये नहीं था कि रूखी सूखी मिले तो। कहने की बात है कि यहाँ पर हमको सिर्फ टाइम पास करना है, क्योंकि यहाँ पर यदि इन चीज़ों की आस्था लगी रहेगी तो हम कहीं कहीं फंस के मर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये कहने का मतलब नहीं था कि भाई वहाँ पर हलवा खीर काटने जाओ, या ऐसा मिलना चाहिए वैसा मिलना चाहिए। भाई परमात्मा के कहने का भाव को आप समझिए। उसको कहने का भाव परमात्मा का है कि ज्ञान योग से परमात्मा यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि भाई जो मिला है हमें सिर्फ इस युग में, इस जीवन में हमको सिर्फ टाइम पास भर करना, अपनी भक्ति पूरी करना है, ठीक है। तो यदि भक्ति पेट आपका, तो भाई देखा जाए तो 2 किलो में और दही में भी पेट आपका भर जाएगा। और यदि आप पूरी थाल भर के यदि आप खाओगे, 8 रोटी खाओगे तो भी आपको पेट भर जाएगा। और यदि आप हलवा खा लोगे तो 1 कटोरी हलवे में भी इंसान का इतना पेट भर जाता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। दास तो थोड़ा सा एक आधी कटोरी, एक कटोरी हलवा बना तो उतने में उसका पेट भर जाता है। खाना खाने के लिए जगह ही नहीं बचती है। कहने का भाव ये था कि हमें सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करना, हमें ये
ये जिह्वा के स्वाद में यहाँ पर नहीं पड़ता। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जीवित ही जग में मरो, जीवित ही जग में मरो। परमात्मा के इंद्रियों का जो है करना चाहिए उसको भूल जाओ कि भाई इंद्रियाँ क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं करके, क्योंकि इंद्रियों का जो स्वामी होता है वो मन है। मन अर्थात काल है, सीधी सिंपल सी बात है। तो इसलिए काल ही है जो हमको ये मीन में निकाला कि अरे इसमें शक्कर ज़्यादा हो गई, अरे इसमें नमक ज़्यादा हो गई। भाई चुपचाप खा लो, क्योंकि आपको सिर्फ टाइम पास करना है। तो ये जब तक आपकी इस स्थिति तक आप नहीं पहुँचोगे, इसलिए परमात्मा ने क्या कहा है कि हम 5 साल तक तो उसको भगत नहीं मानते हैं। और भी परमात्मा ने इसलिए यहाँ पर मेरे को अभी परमात्मा ने, इसके पहले परमात्मा ने दास के मुख से एक बात निकलवाई थी कि प्रथम जब 5 मंत्र होते हैं वो तो ऐसे होते हैं, ये समझ लीजिए कि भाई उतने समय तक तो वो उनको भगत मानते ही नहीं है, क्योंकि आप उस सूक्ष्म शरीर में नहीं पहुँचे हैं। आप अभी स्थूल शरीर की चीज़ों को ही, उस चीज़ों को ही क्या कर रहे हैं, आप पूरा कर रहे हैं। स्थूल शरीर की चीज़ों को मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों की ही आप पूर्ति करने में और मन की पूर्ति करने में क्या हुए, आप लगे हुए हैं। आप भी आत्मा तत्व तक पहुँचे ही नहीं है। खैर, तो समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भाई फिर इब्राहिम सुल्तान वाली कहानी होगी। परमात्मा ने उनको लीला करना पड़ेगा और किसी किसी एक के साथ होगी। अब ये परमात्मा ने कह दिया था कि भाई वहाँ पर क्या होगी, अब जब तक चल रहा है आसानी से चल रहा है, नहीं तो फिर थप्पड़ मार मार के परमात्मा वहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। थप्पड़ मारना है कि समझ में आ गई तो ठीक, नहीं आई तो भाई परमात्मा फिर अब दूसरा तरीका भी अपनाता है। फिर उसके और भी चीज़ें होती हैं, तपस्या पे नरक में भेजना, या फिर उनको जीवन के दुखों से उनको बताना कि नहीं भाई तुम जिस चीज़ को कर रहे हो वो चीज़ क्या होती है, गलत होती है। एक्चुअली में सारी चीज़ों का सिर्फ एक ही है, कहना चाहिए एक ही चीज़ है कि भैया सुरति ठिकाने रखो, सुरति ठिकाने रखो। मतलब कि हम यहाँ पर किसके लिए जन्म मिला है मानव का, इस मानव जन्म की सुरति, इस चीज़ में ध्यान रखने वाली बात बड़ी है कि हमें ये मानव जन्म किसके लिए मिला है, सिर्फ उसे परमात्मा की भक्ति, सेवा और धर्म की भक्ति मिला है, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं मिला। तो वो इम्पोर्टेंट बात होती है, ठीक है। तो आगे देखिए परमात्मा क्या लिख रहे हैं, आप तो भेदभाव करते हो। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप तो भेदभाव करते हो। अब ऐसे देखा जाए तो दोनों के हिसाब से ठीक ही था। अब यहाँ पर दोनों की ही परीक्षा थी। मुझे तो सूखी रोटी जो की भेजी, इब्राहिम को अच्छा खाना पुलाव वाला भेजा है। अब ये जो लीला थी ये भी परमात्मा हर समय हर किसी के लिए नहीं करता है। भाई जिसको जिस समय ज्ञान देना होता है उसके लिए परमात्मा क्या करते हैं, लीला करते हैं, उसके अलावा नहीं करते, ठीक है। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि हे भक्त, यह इब्राहिम एक धनी राजा था, इसके पास अरब खरब खजाना था, इसके 16,000 रानियाँ थी, बच्चे थे, अमीर मंत्री तथा दीवान थे, नौकर नौकरानियाँ थी। यह मेरे लिए ऐसे ठाट छोड़कर आया है, यह मेरे लिए ऐसे ठाट छोड़कर आया है। अर्थात कि उसने जितना बड़ा त्याग किया उस हिसाब से उसके प्रतिफल में उसको वो चीज़ क्या हो रही है, मिल रही है। खैर, अब ये यहाँ पर भी ज्ञान की बात थी। आगे देखते हैं, इसको तो क्या ना दे दूँ, अपनी औकात देख। तू एक घसियारा था, सारा दिन घास खोदता था, तब 1 टका मिलता था, सिर पर गट्ठे लेकर नित बोझ मरता था। न बीबी थी, न माता थी, न कोई पिता तेरा सेठ था। तुझे मैं पकी पकाई रोटियां भेजता हूँ, तू फिर भी नखरे करता है। कहने का भाव ये है कि भाई तुमने तो इस ज़िंदगी से तंग आकर, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुख में सुमरन जो करे दुख में करे। दुख में, वही तो बात है ना, सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे को है, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को है। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया यदि, तह कह कबीरदास दास की कौन सुने फरियादी। वही बात होती है कि दुख के कारण तो भाई परमात्मा के चरण में हर कोई आ जाता है। सुख में रहे और सुख में उस चीज़ को परमात्मा के स्मरण करो तो कुछ बात है भैया, तब फिर मैं जानूँ कि भाई हाँ तुम भाई भगत हो करके, ठीक है। खैर, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, तब एक टका मिलता, हाँ क्या लिखा, तो एक घसियारा था, तो सारा दिन घास खोदते रहता था, उसमें 1 टका तेरे को मिलता था, तेरे जीवन में कोई इंसान था ही नहीं कहना चाहिए। तो उसको मैं पकी पकाई रोटी भेजता हूँ, तो भी फिर तू नखरे करता है। यदि तू मेरी रजा में राजी नहीं है तो कहीं और जा बैठ, कहीं और जा बैठ। यदि भक्ति से विमुख हो गया तो तेरा घास खोदने का खुरपा और बांधने की जाली ये रखिए, जा खोद और घास खा, घास और खा। मतलब वही बात परमात्मा ने कह दी कि भाई यदि तो मेरे रजा में रजा नहीं है तो भाई भक्ति से विमुख हो जाना चाहता है तू, तो भाई तो तेरे लिए तो फिर तो वही चीज़ जो चल रही थी वही चीज़ तेरी सही है। तो अब दोनों की परीक्षा यहाँ पर परमात्मा ने क्या कर ली, ले ली एक प्रकार से। तो बांटने का खुरपा और बांधने की जाली ये रखी, जा खोद और घास और खा, कमा और खा। यदि परमात्मा से कुछ हासिल करना है तो मेरी रजा से बाहर कदम मत रखना। वही परमात्मा लिखते हैं, सदगुरु रामपाल जी कहते हैं कि मेरी रजा से बाहर कदम मत रखना। अब ये यहाँ पर रजा की बात, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। परमात्मा ने क्या बताया, देखिए हम नहीं जानते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों में क्या थे, हाँ हमारे आगे जन्मों में क्या है कहना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से यदि कहा जाए तो हमारे लिए हमारे मन में क्या ऐंठ है, हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है,
हम या हमारे पास यदि वो चीज़ होती तो हम कौन सा दुष्कर्म करते या किसी तरीके से भक्ति भाव नहीं करते। तो वो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। जब तक ये बुद्धि ठिकाने नहीं आती तब तक वो परमात्मा उस चीज़ को देने के लिए परमात्मा राजी नहीं होता है। यही चीज़ें हर एक लेवल पे क्लियर होती है। हर एक लेवल पे क्लियर होने के बाद ये कहना चाहिए कि देखो, जब तक आप परमात्मा ने अभी दास के मुख से निकलवाया था, आज बहुत लंबा समय भी होने चला है, कोई बात नहीं। परमात्मा ने क्या बताया था कि वो प्रथम 5 मंत्रों में यदि कहा जाए तो परमात्मा क्या कहते हैं, आपकी जो 5 देवताओं के जो जो उनके प्रभाव हैं, कहना चाहिए उनकी जो तरंगें निकलती वो धीरे बन्नीचोड़ से गुरु रामपाल जी भगवान के चरण दास को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, दास कहाँ पे था, भगवान कहाँ दास, हाँ। तो सदगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये रजा में बाहर कदम मत रखना। कहने का भाव ये है कि भाई परमात्मा को मालूम है कि भाई यदि मैं तुमको ये दे दूंगा तो काल अगले समय में कहाँ जाके उस चीज़ पे आपको अटैक कर सकता है, कि कहाँ काल आपको उस चीज़ में ठग लेगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ परमात्मा ने बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको ज्ञान आधार से यदि हम समझने की कोशिश करें तो परमात्मा यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि भाई एक सिंपल सी बात है कि यदि एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, मान लीजिए आपने उसको मोबाइल दिला दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने उसको मोबाइल दिला दिया। अब वो मोबाइल उसके लिए अच्छा है या बुरा है, या उस मोबाइल को यूज़ करने के लिए उसकी बुद्धि उतनी ज़्यादा सफिशिएंट है नहीं है, उसको यूज़ करने की उसकी मर्यादा है नहीं है, या हो सकता है कि भाई हमने उसको दिलवा के तो दिए, किसके लिए मोबाइल, उसके पढ़ाई के लिए दिलवा के दिए। अब लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है, उसमें हमने उसको पढ़ाई हमने अच्छे के लिए दिलवा के दिए, हमको मालूम था कि यार ये थोड़ा बहुत जैसा भी कुछ है ठीक है, यदि वो कर लेगा तो हम उसको दिलाते तो ठीक है। लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है, अब यदि वो बच्चा ये कर रहा है कि भाई उस पर वीडियो गेम खेल रहा है, उस पर कार्टून देख रहा है, तो भाई वो उसका क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब ये जो फ़ोन जो बच्चे को आपने दिलाया उसका वो सदुपयोग कर रहा है और जो दुरुपयोग कर रहा है, तो दोनों के ही जो जो है कहना चाहिए वो जो क्या कहते हैं गुड और बैड अकाउंट का जो कहानी है यहाँ पर, वो जिसने दिलवाया है उसके भी मत्थे मड़ेगा, कहना चाहिए सीधी सी बात ये होती है। ठीक है, अब जो था वो तो गलत साधना कर ही रहा था, वो साधक जो था वो तो गलत साधना कर ही रहा था, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कहना चाहिए। तो उसको वो कैसे पूरी रोटी दे देता, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं इसको साधना, मतलब कहने का भाव ये है कि वो साधक के मन में क्या भावना आ जाती कि नहीं, मैं जो साधना कर रहा हूँ ये बिल्कुल बिल्कुल क्या कर रहा है, सही कर रहा है साधना, मैं परमात्मा मेरे से बहुत प्रसन्न है, कहना चाहिए। हो सकता है वो सिद्धि बुद्धि में जाके अटक जाता आगे, इसलिए उसको ये ज्ञान करवाने के लिए यहाँ पर ये लीला रचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कहना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए तो ये दूसरी बात थी। अब सुधराहिब अधम के लिए इसका जो था वो कहानी पूरी क्या थी, इसके लिए उल्टी थी। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि परमात्मा जो बोल रहे कि भाई मेरे रजा में राजा रह करके, तो ये तो दोनों तरह की रजा, तो ये इसको हम पॉजिटिवली लेके ही यदि चलें तो ज़्यादा बेटर है। हम नहीं जानते हमारे भविष्य में क्या लिखा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं उससे काल हमें उस चीज़ को ठगने की कोशिश ना कर ले, है ना कि नहीं। भाई आपने गाड़ी दिलवाई, जैसे हमारी इधर भी एक कहानी हुई थी कि भाई वो करोड़पति आदमी, करोड़पति मतलब ये समझ लीजिए कि उनके साथ पीढ़ी बैठ के खाए तो भी उनका पैसा कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, उसका इकलौता लड़का, लड़की थी नहीं उसकी, कहना चाहिए। उसका लड़का जो था वो अच्छा जवान था, कहना चाहिए। अब उसने क्या किया, उसने उसको 20 लाख की गाड़ी दिलवाई। 20 लाख की गाड़ी कम नहीं होती है, 20 लाख मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब वो लड़के ने उसको इतनी स्पीड से चलाया, अब सब कुछ किया धरा काल का है। उसने इतनी स्पीड से चलाया कि वो जाके सीधे क्या हो गया, ठुकेगा कहाँ हुआ, ट्रक में ठुक गया सीधे सामने जाके। अब ट्रक में ठुक गया, ठीक है, अब ट्रक में ठुक गया, उसको ले गए उसको उधर, हमारे इधर पास में नागपुर शहर है जहाँ पर बहुत जल्दी मतलब क्या होता है तुरंत पहुँच जाते हैं। अब वो उसकी स्थिति तो थी नहीं यहाँ पर कि भैया वो बच जाएगा, कहना चाहिए गारंटीड। यदि कोई होता तो भैया ये मुश्किल है, इसको संत रामपाल जी के अलावा फिर अब कोई नहीं बचा सकता, गारंटीड कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पूरे अंदर के जो इसका सिस्टम था ना वो पूरे चिपक गया था, वो उसकी बस की बात नहीं थी, वो किसी डॉक्टर की बस की बात नहीं थी, वो सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान की बस की बात थी कि उसको जिंदा कर दे तो कर दे, कहना चाहिए, उसको ठीक कर दे तो ठीक कर दे। अब वो वहाँ उसको ले गए, उसका बाप देखिए, उसके बाप को इतना मुँह ने अंधा करके रखा था, उसको देख रहा है कि भाई इसका जो पूरा चिपट हो गया, कहना चाहिए, पूरा आगे पीछे का पूरा शरीर ऐसा पूरा हिल गया, चिपक गया, कहना चाहिए, जैसे गुब्बारा कैसे चिपक जाता था होने लगे। उसके बावजूद भी उसको कहाँ ले गए, नागपुर ले गए। वो 3,000-5,000 रुपये के वो ठीक उनको एम्बुलेंस करके ले गए, कहना चाहिए। अस्पताल वालों ने बोला कि 1.5 लाख का खर्चा आएगा, आप 2 दिन रखोगे तो
उसको उस गंवार ने उसको देखने के बावजूद भी क्या कि नहीं भाई 1.5 लाख का खर्च आएगा, उसने आनंद फानंद में तुरंत में उसको क्या किया भैया, उसके 1 करोड़ का उसने मकान बेचा कहना चाहिए, और वहाँ पर उसके लड़के को लगाया और वो बचने वाला था। पूरी मटिया पलट, पूरा काल ने उनको क्या करेंगे कि पूरा उनको तन मन धन सबसे उनको क्या कर लिया, मानसिक रूप से भी उनको क्या कर लिया, काल ने उनको तबाह कर दिया, उनको खा लिया। कहने का भाव यहाँ पर ये था, हम नहीं जानते हमारे भविष्य में क्या लिखा है। वो सद्गुरु रामपाल जी परमात्मा जानते हैं कि हमको काल उस तरीके से अटैक करेगा अथवा नहीं करेगा। तो ये इसलिए हमको परमात्मा की रजा में रजा रहना चाहिए। भाई देगा, देर सवेर परमात्मा देगा। पहले उस चीज़ के लिए आप में क्या करेगा, ज्ञान योग को उसमें प्रवेश करवाएगा, उसके बाद फिर वो आपको देगा। ऐसे ही परमात्मा नहीं देगा तो भाई परमात्मा तो दयालु है, वो तो दे भी देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परमात्मा बावड़ी बूझ नहीं है, उसको मालूम है कि मेरे बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो वो देगा, लेकिन समय आने पे देगा जब आपकी बुद्धि उस चीज़ को, उस यंत्र को, उस मंत्र को, उस यंत्र और उस मंत्र को, उस डिवाइस को, उस चीज़ को ज्ञान योग से बिना काल के छुए हुए आपको ज्ञान आधार से उस चीज़ को आपको यूज़ करने की क्या देते वो। तो ये बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई किस तरीके से परमात्मा सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भाई उनकी रजा में रजा रहो। तो ये कोई बुरा मानने वाली या भला मानने वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं उसमें, या हमको कहना है कि नहीं हमारे ऊपर तो परमात्मा की रजा, और ये परमात्मा ने ये दिखा दिया, वो दे दिया, अरे गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया। भाई साहब, वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों में लिखा हुआ था, इसलिए परमात्मा ने आपको दे दिया। परमात्मा की रजा को थोड़ा सा ज्ञान आधार से आप समझने की कोशिश कीजिए कि परमात्मा ने क्यों नहीं दिया। जैसे दास ने परमात्मा को दास ने धन नहीं दिया है, धन नहीं दिया है क्यों? क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि यदि मैं उसको ध्यान दे दूंगा, उस समय तक दास को उतना ज्ञान भी नहीं था। दास सही कहता है भाई, जिस समय ये छटनी चली हुई थी, 2022 की छटनी चली हुई थी, तो दास को उतनी अकल नहीं थी, दास ज्ञान आधार से उतना मजबूत नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब एक बार झटका लगा ना, परमात्मा ने ऐसे कान खींच के बोला था, परमात्मा ने ऐसे कान खींच के बोला था कि तू कहाँ जा रहा है, देखो मैं यहाँ पर रखा हूँ, तू कहाँ मरने के लिए जा रहा है। वही दास समझ गया कि नहीं, साध संगति को छोड़ के कहीं और जाना जो है वो सबसे बड़ी मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। परमात्मा ने फिर उसके बाद साध संगति में भी परमात्मा ने बताया कि साध संगति में भी तुमको बहुत सोच समझ के वहाँ पर रहना पड़ेगा कि भैया हर कोई साध संगति साधु जो होता है वो सतपुत नहीं कर सकता। कहने का भाव ये है कि निकलेंगे तो साध संगति से ही, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भी उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ के विचार करना पड़ेगा कि भाई आपको देखना पड़ेगा कि नहीं कौन जो है वो सही में साध संगति वाला है और कौन जो है वो धीरे धीरे काल के उसमें जाने। क्योंकि ऐसे कई आते हैं, कई चले जाते हैं, कई पुण्य बनाते हैं, पुण्य के बाद चले जाते हैं। लेकिन जो डटा रहता है मार्ग पे, परमात्मा कहते हैं कि लास्ट जन्म तक, लास्ट तक जो मेरी भावना, जो मेरे एक एक वचनों का पालन करेगा वही सतलोक जा सकता है। तो कहने का भाव ये था कि दास को उस समय परमात्मा ने धन क्यों नहीं दिया था। धन परमात्मा ने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि यदि उसके पास उस समय मेरे पास धन होता, गारंटेड बता रहा हूँ भैया, मैं साध संगति को छोड़ के मैनेजमेंट वालों के पास चला गया होता नाम शुद्ध करवाने के लिए। तो भाई ये तो बहुत बड़ी काल की चाल थी, और उस समय यदि मैं चला गया होता तो भाई मैं आज कहीं का नहीं रहता। तो ये इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि नाम शुद्ध कराया नहीं जा सकता। नाम पहले से ही शुद्ध है, अखंड है, वो परम शुद्ध है। परम जब परमात्मा निर्मल है तो परमात्मा का नाम भी निर्मल है, और जो निर्मल है उसको शुद्ध कैसे किया जा सकता है। भाई कुछ तो विचार करना चाहिए। कनेक्शन कट सकता है, लेकिन कनेक्शन के परमात्मा ने क्या कहा कि नहीं, जब मैं खुद आऊँ तब मेरे मुख कमल से जब लोगे तब वो नाम जो होगा वो कनेक्शन दोबारा से क्या करेगा, जुड़ेगा। शुद्ध तो शुद्ध कहना और शुद्धिकरण करना ना, ये तो जब बेवकूफ़ों की बात हो गई कहना चाहिए। कनेक्शन भर सही प्रॉपर होना चाहिए। खैर, परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं। हाँ, तो परमात्मा ने क्या कहा कि यदि तुमको, परमात्मा ने कहा कि यदि परमात्मा से कुछ हासिल करना है, परमात्मा से कुछ हासिल करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, परमात्मा से कुछ हासिल करें, परमात्मा को हासिल करना नहीं लिखा है यहाँ पर। खैर, इसमें तो इतना ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत, क्योंकि परमात्मा से हासिल करना मतलब कहने की सीधी सिंपल बात है। हम लोग सिंपली समझें कि सतलोक यदि हासिल करना तो भाई परमात्मा की रजा से बाहर कदम मत रखना। भक्त में यदि कुब्र यानी अभिमान है तो वह परमात्मा से दूर है। अब ये भक्त में यदि अभिमान है तो वो परमात्मा से दूर है। अभिमान कई टाइप का हो सकता है, मैं तो सारनामी हूँ, मैं तो सतनामी हूँ, भाई ये भी क्या है, अभिमान है। परमात्मा ने मुझे बाप रे कोऑर्डिनेटर बना के रखा है, कुफ्र है, अभिमान है।
हम परमात्मा के, हमारे अलावा परमात्मा की सेवा और कोई कर ही नहीं सकता। परमात्मा से, गुरु जी से तो हमारी भाई रोज रोज बात होती, गजब है भाई। परमात्मा विदेही है, हम पढ़ते चले आए हैं, परमात्मा ने कई बार बताया। अब भी हमने इसी कहानी परमात्मा की, यही जो कथा है बताई परमात्मा ने, उसी में हमने देखा कि परमात्मा शब्द स्वरूप होता है, कहीं भी किसी भी तरह के प्रकट हो सकता है। 650 साल पहले भी परमात्मा ने कहीं भी जहाँ पर उनकी इच्छा होती थी वहाँ पर वो प्रकट हो जाते थे और वहाँ पर वो तुम्हें ज्ञान देना चालू करते थे। कोई लोग कहते थे कि अरे परमात्मा यहाँ तो आए थे, बोलते अरे नहीं नहीं, वो परमात्मा रात को अभी कल मेरे यहाँ सत्संग कर कहना चाहिए। तो ये ऐसी बातें होती है। तो ये परमात्मा जो है ये आदि अनादि है, ये माया से भी परे है कहना चाहिए, ये समय से परे है। इंपॉर्टेंट के साथ समय से परे हैं, करोड़ रूपों को धारण कर सकते हैं, करोड़ ये एक साथ सिमल्टेनियसली अलग अलग जगह पे अलग अलग ज्ञान भी दे सकता है। भगवान की रजा, वो भैया सत सम्राट है, कुछ भी कर सकता है, परमात्मा है। भगवान धरती पर आए हुए भाई साहब, भक्त में यदि कुब्र है यदि हमारे, तो परमात्मा से दूर है। यदि बंदगान, भगवान के भक्त में इज्जत आदर सम्मान आदि नहीं है तो वह भक्त परमेश्वर से दूर है। क्या लिखा है कि यदि बंदगान मतलब भगवान के भक्त में, दोनों भक्तों को एक दूसरे को अपनी इज्जत की समान क्या करनी चाहिए, देखनी चाहिए। दोनों को इज्जत के समान देखनी चाहिए। आदर सम्मान आदि नहीं है तो वह परमेश्वर के करीब है। ये बात तो बिल्कुल भाई बहुत ज़्यादा सही उचित है। परमात्मा ने इसके लिए भी सॉल्यूशन बताया कि भाई यदि हम तो उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो तो भाई परमात्मा ने कहा कि उसकी वो जाने पर उसको तो नहीं बनाया। इसलिए परमात्मा ने कहा कि भाई भैया जा घट मान अपमान ना हो, तो भाई वही मेरा भक्त कहा रहा है, सीधी सी बात है। तो भाई ये सब मान अपमान सम्मान कराने का कोई ऐसे पैसे भी देखा है तो कोई मतलब है नहीं। लिटरली कोई इस चीज़ का यदि आप देखा जाए तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ चीज़ नाशवान है। तो यहाँ पर मान सम्मान और ना अपमान का मोह, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, यहाँ पर कोई मतलब है ही नहीं एक्चुअली। इसे मानसिक रूप से कालने, गुलाम बनाने के लिए आपको ये चीज़ें डाल करके, तो ये मानसिक गुलामी का प्रतीक होता है आदर सम्मान करना। तो वह हक परमेश्वर के क्या है, करीब है। सुल्तान अदम ने परमेश्वर से अर्ज किया कि हे दाता, मैं मेहनत करके निर्वाह करूँगा। अब उसने क्या कह दिया, भाई मैं मेहनत करके निर्वाह करूँगा। अब ये सब परमात्मा की क्या थी, परमात्मा की प्रेरणा थी। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।